राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर रायपुर से। डोंटी लोहरा छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया ने आज अपने निवास में बालोदा बाजार झील से प्रकाशित मासिक अखबार न्यूज रूटीन का विमोचन किया। वहीं उन्होंने अखबार के संपादक गुलाब दीवान की उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उन्होंने संपादक गुलाब दीवान को बधाई देते हुए कहा कि आपने जो हिम्मत दिखाई है वह वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि अखबार का प्रकाशन सबके बस की बात नहीं। पत्रकारों को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से अपने समाचार पत्र में स्थान देना चाहिए। संपादक से आशा रखती हूं कि ईमानदारी से निश्चय पत्रकारिता करें। वही न्यूज रूटीन अखबार एवं वेब पोर्टल के प्रधान संपादक गुलाब दीवान ने कहा कि परम पूजनीय गुरुजनों, माता पिता के आशीर्वाद तथा बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से उन्हें अखबार प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वह अपने अखबार एवं वेब पोर्टल एवं सदैव जनहित के मुद्दों को निष्पक्षता के साथ खबर प्रकाशित कर शासन प्रशासन तक आवाज बुलंद करते हुए जनता की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर, संयुक्त जिला सचिव क्रांति भूषण साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल प्रजापति, गुलाब जैन सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और पत्रकार उपस्थित रहे। खबर कोबरा से। आज भाजपा प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वारदात आयोजित की गई, जिस दौरान उपस्थिति भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार से धान खरीदी अवधि बढ़ाए जाने एवं बेमौसम बारिश से हुआ व फसलों के नुकसान के मुआवजा दिए जाने की मांग समेत अन्य बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन करते हुए बाध्य होंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से विकास महतो, सह प्रभारी रायगढ़ जिला भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवागन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शर्मा व जिला अध्यक्ष शुलेश्वर राठौड़ समेत अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। किसानों का धान खरीदी वगैरह समय थोड़ा और किसान मोर्चा के द्वारा रखा गया है और ये पत्रकार वार्ता का विषय है। अभी विगत 2 माह से धान की खरीदी हो रही है। आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय ये रहा है कि अभी जो धान खरीदी हो रही है, जिसके लिए सरकार ने जो नियत समय रखा था 2 माह का, दिसंबर और जनवरी, और हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर में भी बारिश हुई है अंतिम सप्ताह में और जनवरी में भी दूसरे सप्ताह में फिर बारिश हो गई है, जिसके कारण किसान अपनी उपज को बिक्री नहीं कर पा रहा है और उसमें बाधा आया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो फसल खरीदी की समय वृद्धि वो की जाए, साथ ही साथ जो समय बारिश हुआ है उसमें जो फसल का नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा तुरंत उपलब्ध कराया जाए राज्य शासन के द्वारा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसका आकलन कराकर उसका भी मुआवजा उससे उस बीमा योजना के तहत पैसा दिलवाया जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो रबी का फसल बोया जा रहा है, जिसमें चना, सरसों, लाख, लाखड़ी, इसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है, उसका भी मुआवजा तुरंत किसानों को उपलब्ध कराया जाए। साथ में अभी जो रबी की फसल के लिए पोटाश चाहिए, यूरिया चाहिए, कीटनाशक चाहिए, उर्वरक चाहिए, उसकी उपलब्धता भी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, उसका भी उपलब्धता सुचारू रूप से किया जाए। उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव भी सुचारू रूप से की जाए ताकि सहकारी समिति को घाटा न सहना पड़े। साथ ही साथ हम लोग का ये कहना है, पिछले वर्ष भी कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने जो किसानों का उपज है वह पूरा का पूरा नहीं खरीदा था। अभी तो 1/3 किसान का उपज बिक्री के लिए बचा हुआ है और उनको पिछले बार की तरह ही
औने पौने दामों में व्यापारियों को, दलालों को, जो हम लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं व्यापारी और दलालों को किसानों को बेचना जो औने पौने दामों में पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार सह दे रही है। तो हम ये सब मांगों को लेकर के इसमें जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, समय वृद्धि की जाए, मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता किसान मोर्चा और साथ ही साथ सहकारिता प्रकोष्ठ के लोग ये बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आज का ये पत्रकार वार्ता का विषय यह मुख्य बिंदु था। खबर जांजगीर से। नगर पंचायत अड़भार में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर की 57वीं शाखा का शुभारंभ हुआ। इस बैंक की जिले में 19वीं शाखा है। नवीन शाखा अड़भार से अड़भार, सकर्रा, मोहंदी कला और कर्रापाली समिति को शामिल किया गया है। बैंक का शुभारंभ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्रकर की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, अर्जुन तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी अतिथियों के द्वारा फीता काटकर नवीन बैंक का किया गया शुभारंभ। अपेक्स बैंक अध्यक्ष चंद्राकर ने कहा कि नवीन शाखा के प्रारंभ होने से 4 समितियों की शाखा धारकों को बैंक से लेन देन, ऋण आदि में सहूलियत होगी। पहले इस क्षेत्र के किसानों को मालखरोदा की बैंक शाखा पर निर्भर रहना पड़ता था। समीप में ही अड़भार शाखा खुलने से करीब 4000 किसान लाभ ले सकते हैं। धान खरीदीला देखा 2500 रुपये धान केला टीवी समाचार में चलते आज तक में न्यूज 24 में इंडिया टीवी में वाले मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से छत्तीसगढ़ के गांव गरीब और किसानों की चिंता कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसी दिशा में लिया गया निर्णय है कि अड़भार में हम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ब्रांच की स्थापना करें। ये बैंक जो है आदरणीय हमारे भाई राम कुमार यादव जी, आदरणीय डॉक्टर श्यामनाथ महान जी, इन सब लोगों का निर्देश था कि यहाँ पर बैंक की स्थापना हो और इनके क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। किसानों की जो धान खरीदी हो रही है, इसके लिए इनको या तो शक्ति जाना पड़ता था या मालखरोदा, तो उससे इनको नवजात मिलेगा और ये अपने धान का चाहे पैसे की बात हो या गोधन न्याय योजना की पैसे की बात हो या कोई भी जो उनकी आय हो, यहाँ जमा कर सकते हैं, सुरक्षित है और यहाँ से वो जब चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं। खबर जांजगीर से। जांजगीर चांपा जिला स्थित ताप विद्युत ग्रहण मांडवा प्लांट में 2 जनवरी को भूस्थापितों द्वारा आंदोलन के दौरान घटी आगजनी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिले के 2 बीजेपी विधायक और भाजपा सांसद द्वारा भूस्थापितों के ऊपर लगाई गई गंभीर धाराओं को सरकार को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि विस्थापितों से बातचीत करने के लिए सरकार का रास्ता अभी भी स्थापितों के साथ खुला हुआ है। उनके ऊपर लगाई गई डकैती जैसे गंभीर धाराएं को सरकार द्वारा हटाना चाहिए। जिस समय प्लांट लगाई गई थी उसी समय विस्थापितों के साथ अनुबंध हुआ था कि उनके जमीन के अधिग्रहण के बदले मुआवजा के साथ साथ उसे स्थायी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा अपने वादे को नहीं निभाते हुए उन्हें नौकरी स्थायी रूप से नहीं दी गई। इस वजह से भू विस्थापितों द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए यह आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा। इस तरह की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार को गंभीर चर्चा करनी चाहिए और बातचीत से मसले को निपटाना चाहिए। उनको बुला करके बातचीत करना, चर्चा करना और समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना। बैठे हैं विधायक सौरभ जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, कि मड़वा की जो घटना घटित हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों हो घटित हुई, लेकिन 16 397 और 95 डकैती की धारा
तो हमारे क्या क्या मांगे हैं, क्या न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मड़वा की जो घटना 2 जनवरी को घटित हुई है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस मड़वा के घटना के लिए, दुर्घटना के लिए हम पूर्ण रूप से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अगर समय पर वार्ता हो जाती, बातचीत हो जाती, संवाद हो जाता आंदोलनकारियों के साथ में, तो ये घटना घटित नहीं होती। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है घटित, और हम इस पूरे घटना की न्यायिक जांच की मांग प्रदेश सरकार से करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार जो है तुरंत जांच कमेटी बनाती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और इस घटना को 16 दिन हो गए। आज 18 तारीख है, 2 जनवरी की घटना है, 16 दिन बाद भी किसी प्रकार का कोई जांच कमेटी गठित नहीं हुई है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, वास्तव में जो दोषी है उसके ऊपर में वो सारी चीजें सामने आए। ये हमारी मांग है। निर्दोष लोगों के ऊपर में कार्यवाही मत हो, उनके परिजनों को परेशान मत किया जाए, और जिस तरीके से आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं, धारा 307, 395, 397, इस प्रकार की जो डकैती की धारा लगी हुई है वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो हमारे क्षेत्र के लोग ही हैं। तो इस प्रकार से गंभीर धाराओं को प्रशासन वापिस ले, और अभी भी वार्ता के लिए वो तैयार हैं। हमसे कई बार वो मुलाकात कर में जो अभी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिले के दोनों विधायक और सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात अवगत कराए हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। निर्दोष जो लोग हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित ना किया जाए, और यदि सरकार चाहती तो ये घटना ही नहीं होता। इसके संबंध में पूर्व में बैठक करते जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो आकर जिले के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ एक बैठक करते और समाधान की दिशा में यदि सार्थक प्रयास किया जाता तो ये घटना ही नहीं घटती। तो इसमें सीधा सी देखा जाए गलती तो सरकार की। हाँ। एक तरफ से देखा जाए कि जो खबर जांजगीर से। जिले के ग्राम पंचायत मुरली डीड के सरपंच के दबंगाई से पद का दोष दिखाकर गांव में जातिवाद विशेष का भय दिखाकर यादव समाज के लोगों को गांव के में किया हुक्का पानी बंद कराया। पीड़ित यादव परिवार के ऊपर अत्याचार सरपंच द्वारा किया जा रहा है, जहां थाने में न्याय नहीं मिलने पर यादव समाज के लोग ने एसपी कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार लगाई। हम आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के मूलमूला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनाई डीड का है, जहां मामूली से पैसों की लेन देन बात को लेकर ग्राम पंचायत मुरली डीड के सरपंच द्वारा गांव में किया जा रहा है दबंगाई, जहां अपने समाज के लोगों को जातिवाद भड़काकर यादव समाज के लोगों को बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद यादव समाज के लोगों से बात करने के साथ ही साथ दुकान में राशन सामग्री भी लेन देन व नल से पानी न लेने, तालाब और नदियों से नहाने के लिए साथ अन्य सभी क्रियाकलापों पर रोक लगा दी गई है, जिससे कि यादव समाज के लोग काफी परेशान हैं। इस मामले की शिकायत को लेकर यादव समाज के लोग थाने में शिकायत भी किया, परंतु सरपंच अपने पद का गलत इस्तेमाल करके थाने में भी इनकी शिकायत सुनने पर रोक लगा दी। यहाँ जिससे क्षत्रित होकर यादव समाज के लोग ने भारी संख्या में एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जहां इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांजगीर चांपा एसडीओपी ने तत्काल मूल मुलाना थाना प्रभारी को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ये ग्राम मुरलीडीह के लतेल यादव, प्रदीप यादव, अमन यादव
के साथ और काफ़ी संख्या में महिला पुरुष एसपी ऑफिस आए हुए हैं और ये शिकायत पत्र दिए हैं कि गांव का सरपंच कमलेश पाटले उधारी की रकम लेने देने की बात को लेकर यादव समाज वालों को पूरा हुक्का पानी बंद कर दिया है और उनको गांव से भगाने की धमकी दे रहा है। इसी बात का उन्होंने शिकायत किया है। शिकायत को मैंने अभी टीआई मुलमुला को तत्काल व्हाट्सएप किया है और उनको विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश मैंने अभी दिया है उनको, और दूसरा पक्ष भी थाने में अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। इनको भी समझाइश दे के अभी जांच में सहयोग करने का समझाइश दिया हूँ। खरबान सर हमारा सरपंच है, उका पानी सब बंद कर दे है, तालाब नदिया सब्जी साग भाजी सब लोग बंद कर दिए है। तो हमारे लोग लेकर काला खा ही सर पोखरे व हम तुम्हारे पास आए हैं। चाहा था आप हमन चाहत हन हमार सुनाई करा तुमन। एक तो लड़ाई झगड़ा के नौबत हला दे है सरपंच है, ता कैसनो करके तुमन निर्णय करके कुछ भी निराय करा। ये पानी कई दिन से बंद है? यह 14 तारीख से। मुलेडी के रहने वाला हूँ, मुलमुला थाना पड़ता है, जिला जांजगीर चांपा। आज आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे हैं, क्या यहाँ ये मामला है भैया, हमारे गांव के जो कमलेश पाटले सरपंच है, पूरा अपने जितने भी समाज के जो लोग हैं वो लोगों को इकट्ठा कर लिया और वहाँ हमारे हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। तालाब में नहाने नहीं दे रहा है, नाले नदी में नहाने नहीं दे रहा है, प्लस जो चापाकल नल है उसमें पानी पीने भी नहीं दे रहा है, प्लस राशन वगैरह दुकान से खरीदने नहीं दे रहा है। यदि उसके कास्ट वाले जो हमसे बात करेगा उसको 500 रुपये जुर्माना लगाए हैं वो लोग। 500 रुपये मतलब वो जिसे हम लोगों से बात करेगा वो 500 रुपये वो लोगों को देगा। कब से हो रहा है सर? ये 14 तारीख से हो रहा है भैया। तो इसकी शिकायत आप लोग कहाँ की है? इसके शिकायत थाने में हम लोग गए थे तो मुलमुला थाना प्रभारी हमारे नाम से मतलब हम लोगों को रिपोर्ट नहीं लिखा। एक बार गए पहले दिन 14 तारीख को, खाली आ गए थे शाम के टाइम। फिर उसके 2 दिन एक जस्ट बिहान भर गए, वैसे हुआ, फिर खाली आ गए, समझा वगैरह कर फिर भेज दिए। उसके बाद में हम लोग सोचे ऐसे रहेगा तो कहाँ चलेगा। तो फिर हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए, कलेक्टर ऑफिस में दरख्वास्त वगैरह दिए, ऐसे ऐसे बात है बोल के, और कलेक्टर ऑफिस से एसपी ऑफिस आए हैं, वहाँ भी दरख्वास्त वगैरह दिए हैं। हम लोगों को फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।